नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आज की मध्य प्रदेश की खबर है कि सागर जिले के देवरी कला में विधायक हर्ष यादव के मुख्य आतिथ्य में एक आदिवासी समुदाय ने रानी दुर्गावती का बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बलिदान दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम में विधायक ने बताया कि केसली नगर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह कार्यक्रम में विधायक ने मंच पर नहीं बल्कि नीचे जमीन पर बैठकर अपना स्वागत कराने से इनकार किया है। उन्होंने धर्माचार्यों का स्वागत किया और शिवानी धुर्वे ने और सपना धुर्वे ने मंच पर गौंड संस्कृति का गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में हर्ष यादव विधायक मुख्य अतिथि थे और उन्होंने सर्वप्रथम रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के हजारों लगभग 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में भी उनकी भागीदारी रही। हर्ष यादव ने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला में 3 जिला पंचायत सदस्य भी आदिवासी समाज से हैं और उन्हें जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन भाजपा शासन द्वारा आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने रानी दुर्गावती के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक वीरांगना महारानी ही नहीं थी बल्कि एक कुशल शासक भी थी। उन्होंने उनकी बहादुरी और लोकप्रियता को गोंडवाना के लोग हमेशा याद करते हैं। इस कार्यक्रम में गोंडवाना समाज से रजत सिंह दीवान, जयेश जिला अध्यक्ष मोती गौड़, रामशंकर सिंह चौका सरपंच, श्रीमती भगवती सरपंच मोहली और राजकुमार सिंह पूर्व सरपंच गुटौरी पाना जैसे अन्य ग्रामीण नेताओं ने भी हिस्सा लिया। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भाई, हम सबके आदर्श बेला जी की धर्मपत्नी के अवसान की वजह से आज हमारे बीच में नहीं आ पाए। हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही यहां उल्लेख करना चाहूंगा, ऐसा साहसिक परिवार जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाते हुए, जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया कि उनकी धर्मपत्नी का अवसान हुआ, एक समाप्त हो गई है, मैंने सभी सामाजिक संगठनों से ये बात कही कि कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेना चाहिए क्योंकि बड़ी घटना है। मन निश्चित रूप से पूरे परिवार ने इसे सहमति दी कि कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही होगा, क्योंकि सूचनाएं चारों तरफ हो चुकी हैं, इसलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से प्रहलाद भाई, उनका परिवार इस दुख की घड़ी में बेहद दुखी है। हम सभी लोग मृत आत्मा की शांति के लिए, उनके परिजनों के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कार्यक्रम में लंबे समय से विराजमान वो नौजवान साथी जिन्होंने अथक मेहनत करके इस कार्यक्रम को इतने बृहद रूप में अंजाम पर पहुंचाया है, सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के सभी साथीगण, सभी का आज इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम सभी अपने को गौरवशाली मानते हैं कि इस गौरवाना राज्य के हम हिस्से रहे हैं और कहीं ना कहीं वो स्मृतियां आज हमें दिखाई देती हैं, वो ताल तलैया और बावड़ी आज हमें दिखाई देती है पूरे महाकौशल से लेकर बुंदेलखंड में। जो रानी दुर्गावती ने, जो साक्षात देवी का अवतार थी, उन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास की अवधारणा करने का काम किया था और निश्चित रूप से बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐसी साहसी और पराक्रमी रानी का सपना हम लोगों ने जो देखा है, जो सुना है बचपन से, इतिहास गवाह है। इतिहास के पन्नों को झुटलाया नहीं जा सकता है।
उस कौम के आप वंशज हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि बेहद शोषण आपकी समाज का लगातार हो रहा है। अब जागने और समझने का समय है, और अभी भी जागे नहीं, समझे नहीं, तो मृगमाछी का दुध के माध्यम से आपको छलने वाले तैयार बैठे हैं। बहुत सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक आपको सपने दिखाकर ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, 18 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस आदिवासी अंचल में जो जहां पर सर्वाधिक आदिवासी निवास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने आपको क्या दिया? लंबे समय से मांग आती रही है हमारे आदिवासी भाइयों की कि आदिवासी विकास खंड के रूप में केसरी की पहचान होना चाहिए, विकास की अवधारणा रखी जाना चाहिए थी। मैंने भी सार्वजनिक मंच से लेकर विधानसभा में लगातार ये बात उठाई है कि यदि हमारा शैक्षणिक स्तर, राजनीतिक स्तर, व्यवसायिक स्तर में बढ़ाना है तो केसरी को आदिवासी विकास खंड के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है। और मैं आज इस मंच पर आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी साथियों से करबद्ध निवेदन के साथ कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, और कहीं ना कहीं एक संकल्प का और वचन देने का और सर्वर्थन का दिन है। हमारा संकल्प है कि जब तक केसरी विकास खंड को आदिवासी विकास खंड के रूप में घोषित नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हमारी चैन से बैठने की हम नहीं बैठेंगे। ये हमें हिम्मत से काम करने की आवश्यकता है। आए दिन राजनीतिक दल के लोग हमें बरगलाने का काम करते हैं। करोड़ों रुपए जो हमारे टैक्स के माध्यम से जनता का पैसा होता है, उसके माध्यम से हवाई हेलीकॉप्टर से आते हैं, लंबी चौड़ी घोषणाएं करके जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बसा आप आए थे मुख्यमंत्री जी, 5 घोषणाएं करके गए थे, कौन सी घोषणाएं पूरी हुई बसा गांव की, तुलसी पार गांव की? ये भी हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग खाता चमेली में गोंडवाना राज्य के आदर्श के रूप में बड़ा देव का मंदिर बनाने की बात करने वाले लोग आज भी हम लोग पूछना चाहते हैं, कहां है वो मंदिर? अभी राजेश भाई ने कहा, राजेश भाई तथ्यात्मक बात हम करना चाहते हैं। कमलनाथ वो व्यक्ति है जिसको देश और विदेशों में पहचान दी है तो आदिवासी समाज ने दी है, और ये कमलनाथ हर मंच से ये बात कहता है कि मुझे पहचान देने वाले छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी समाज के वो लोग हैं जिनने कमलनाथ को कमलनाथ जी के नाम में विचार करने का काम किया है। और जिस तरह का चरित्र कमलनाथ का है, उस तरह की भाषा जिसका आपने उपयोग किया, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कमलनाथ जैसा व्यक्ति इस भाषा का उपयोग कभी नहीं कर सकता। मुझे याद है जब 2018 के चुनाव में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उस समय कमलनाथ ने सार्वजनिक मंच से कई बार कहा है कि मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, तो आदिवासी जो सर्वाधिक जीते थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से, उनकी बदौलत कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये बात कैसे कमलनाथ भूल सकते हैं? जहां पर 7 विधानसभा हो और उसमें सर्वाधिक विधायक आदिवासी हो, आदिवासी बहुलता पूरा जिला हो, वहां पर ऐसी अप्रासंगिक बात करना
कहीं ना कहीं कमलनाथ के चरित्र में नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तथ्यों के साथ मुझे बताइए, मैं कमलनाथ जी से बात करूंगा। यदि ये बात है तो प्रमाणिक बात होना चाहिए। चुनाव की बेला है, बहुत सारे लोग, बहनोपीय लोग जो आए दिन घोषणाएं करते हैं। एक अपने बुंदेलखंड में कहावत है, सूत न कपास जलोहों में लट्ठा लट्ठा। कहीं कोई बात नहीं है। भारतीय जनता और पार्टी और उसका संघ आरएसएस एक ही काम कर रहा है, देश को तोड़ो, समाज के नाम पे तोड़ो, धर्म के नाम पे तोड़ो, जाति के नाम पे तोड़ो, गरीब के नाम पे तोड़ो, अमीर के नाम पे तोड़ो और राज करो। मगर मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, राष्ट्रपति हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, आदिवासी महिला थी। यदि हक था उसको, महिला को, तो राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन करने का काम प्रधानमंत्री ने क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूं आदिवासी भाइयों से। ये अन्याय अत्याचार आदिवासी कब तक सहते करते रहेंगे? कहीं ना कहीं इतिहास ये बात याद रखेगा कि राष्ट्रपति जैसी गरिमापूर्ण पद पर बैठी महिला का नाम संसद के उद्घाटन से गायब था। और वो बैठे थे जो तैयार बैठे थे सूट बूट का पहन के संसद भवन का उद्घाटन करने। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारी आदिवासी समाज बेहद कर्मठ, सुशील और साहसी पराक्रमी समाज है, सीधी सच्ची समाज है। इस अवसर पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बेहद शोषण हमारी समाजों का हुआ है। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, अब शोषण मुक्त समाज के लिए हमारे बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। और यदि हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो जिस तरह से आज तक हमारा शोषण हुआ है, आर्थिक शोषण हुआ है, राजनीतिक शोषण हुआ है, वो शोषण आगे भी होता रहेगा। आंकड़े कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देश के आंकड़े में देख लीजिएगा। आज देश के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा आदिवासियों पे अत्याचार यदि हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ये भी जनता पूछना चाहती है कि क्या गुनाह है उन आदिवासी भाइयों का कि पूरे देश में सर्वाधिक अत्याचार, अन्याय मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। बातें करना, एक कहावत अपने बुंदेलखंड में बहुत चर्चित है, हंसना और मुंह गाल फुलाना दोनों नहीं हो पाते हैं। होते कि नहीं होते? नहीं होते। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हंसते भी हैं और गाल भी फुलाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, निश्चित रूप से हमें इनसे समझने की आवश्यकता है। 18 वर्ष के कार्यकाल को हमें देखने की आवश्यकता है कि हमारी आदिवासी समाज के लिए, मैं देखता हूं 2 सालों में मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा है। आदिवासी गांव सबसे ज्यादा देवरी केसरी में है। मगर आवंटन जो जिले का आता है तो आदिवासी गांव। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।